हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हम लीनियर इक्वेशन से दोनों क्वेश्चन है, ए और बी ऑप्शन से। ए हमने ऑलरेडी कर लिया है लास्ट क्लास में, आप जाके जरूर से देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ टुडे आई एम डूइंग बी पार्ट। सो बी वाला पार्ट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि आप लोगों ने 9th में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया ग्राफ वाले क्वेश्चन में, सारे टीचर्स ने कैंसिल करवा दिया था, नहीं आएंगे एग्जाम में, नहीं आएंगे। तो अभी यहाँ पे 10th में आके सारे क्वेश्चन आपको सेम वही 9th वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। 2x माइनस वाई लिखते चलते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक मिनट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एक इक्वेशन ये है, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। -2 है, मैं राइट साइड में ले गई उसे, इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। अब हमें इसको दोनों को इक्वेशन को ग्राफिकली बनाना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म बाय द टू लाइंस। इन दोनों लाइन की हेल्प से ट्राइंगल बने, एंड एक्स एक्सिस, एंड द सेकंड थर्ड लाइन हमारी ट्राइंगल की एक्स एक्सिस होगी। प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अब हमें इनके पहले तो आई सजेस्ट सबसे पहले आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो दोनों का। उससे क्या होगा, आप x को 0 ले लोगे, y को 0 ले लोगे, तो दो दो कोऑर्डिनेट वहां से आते जाएंगे, और थर्ड कोऑर्डिनेट आप इंटरसेक्टिंग का ले लेना, जिससे ग्राफ भी आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। हाँ, ये मेरा ग्राफ दोनों सही बना है। तो इंटरसेक्टिंग देखो ये इजीली निकल भी रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो 4x इक्वल टू 8 आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एल्जेब्रिक सिंपल, प्लस माइनस में था, y कैंसिल हो जाएगा। लेट मी शो यू। तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x ऐड हो गया, 6 प्लस 2 ऐड हो गया, 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो वैल्यू, तो प्लस y इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, 4 माइनस 2। तो हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, एक कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं जो कि इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट है, जैसे 2,2, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, फाइन, इतना तो क्लियर है, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे। हाँ जी, तो आगे मैं क्या बोल रही हूँ, अब इसके हम पॉइंट्स बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी एग्जाम में, राइट, कि हम ये कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, x और y लेना पड़ेगा। अब इजी हो गया, अब x को 0 ले लो तो y आपका 6 हो जाएगा, y को 0 ले लो तो x आपका 3 हो जाएगा, और एक आपने 2,2 निकाल ही रखा है। सिमिलरली 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 के भी इस तरीके से एक टेबल बना लेना, ठीक है। टेबल बना लेना, x और y, राइट। y को 0 ले लो, x को 0 ले लेते हैं पहले, तो y माइनस 2 हो जाएगा। y को 0 ले लो, x 1 हो जाएगा, और एक हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,2, ठीक है। इस तरीके से दो टेबल रेडी हो जाएगी आपकी, दो टेबल रेडी है। इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ चुका है कि दोनों लाइन कहाँ पे क्रॉस करने वाली है, और एक एक्स एक्सिस आपका रहेगा, ठीक है। इसको मैं ग्राफ में आपको डायरेक्टली शो कर रही हूँ किस तरीके से आपका ये काम बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ये ग्राफ ऑलरेडी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने क्या निकाले थे, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे। देखो यहाँ पे क्या निकाला था, 0,6, 0 हमारे क्या बने, यही तो कोऑर्डिनेट्स बने, 0,6, 3,0 एंड 2,2। तो हमारी एक स्केल तो ये बन जाएगी, एक लाइन इसकी 0,6। देखो कहाँ पे 0,6, ये रहा 0,6, ये वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं सो दैट इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा मैम क्या बता रही है। तो 0,6 ये वाला हो गया, 2,2 जो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला था 3,0, तो हमारी ये लाइन बन गई है, ये वाली लाइन तीनों को ज्वाइन करके बन गई। सेकेंड हम दूसरी लाइन देख लेते हैं, दूसरी लाइन में हमने क्या कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, 0, -2, 1,0 एंड 2,2, ठीक है जी। ये भी देख लेते हैं, 0, -2, 0, -2 ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, राइट, एक 1,0, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे, इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में दोनों लाइन आ चुकी, और उसने बोला थर्ड लाइन आपको एक्स एक्सिस वाला लेना है, थर्ड लाइन आपको एक्स एक्सिस वाला लेना है। तो तीनों लाइन मिलके कंबाइन करके ये बन रहा है, तो ये आपका शेडेड रीजन हो गया। अब यहाँ निकाला एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका 1 एंड 2, हाफ इंटू 2, एंड हाइट कितना, एल्टीट्यूड देख लो, हाइट तो कितना हो रहा है, 2 का ही बन रहा है, 1 एंड 2 हाइट है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। गाइस समझ में आ रहा है, इजी है, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग है, देखो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इसमें एड ऑन। अगर लेट सपोज करो वो वहां पे लिखता है एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस चाहिए, ठीक है, मतलब दो लाइन और वाई एक्सिस, तो उसका वाई एक्सिस ये वाला हो जाता, वाई एक्सिस आपका ये वाला हो जाता, और फिर दोनों लाइन जो इंटरसेक्टिंग कर रही है उसके साथ में आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाता फिर, ठीक है। तो दोनों समझ के जाओ, राइट, मैं दोनों समझा रही हूँ आपको। अगर आपको बोला है
कि x एक्सिस से है तो x एक्सिस नीचे वाले के साथ में दोनों लाइन का ट्राइंगल बनेगा, अगर y एक्सिस बोला है तो y एक्सिस वाला हेल्प लेके आप इसको कीजिए। ठीक है, सॉर्टेड। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वापस देख लो एक बार इसको, वीडियो को, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।